अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें आप लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे। आज उसी की हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। चलो तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं बगैर देर किए हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दोस्तों एक गुजारिश है कि जिस किसी ने अभी तक हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखता होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। मोहम्मद सऊद ने पूछा है कि आपके कपड़े बन रहे हैं या आपके कपड़े सिल रहे हैं, तो बोलोगे अना अखयतुल मलावसिक। अना यानी मैं, अखयतुल सिल रहा हूँ, मलावस होता है कपड़ा। जब बात होती है कि मलावसिक यहाँ लिखा हुआ है तो मलावसिक हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके कपड़े। मलावसी होता ई लग जाती लास्ट में, मलावसी तो हो जाता मेरे कपड़े। लेकिन यहाँ पर जब आपका आपकी करके आता है तो लास्ट में का बढ़ जाता है, तो यहाँ आपके कपड़े है लिखा हुआ, तो इसीलिए यहाँ पर मलावसिक आएगा। मलावसिक या मलावसुक, सिक भी कर सकते हो, सुख भी कर सकते हो, मलावसिक या मलावसुक। ठीक है, जो आपको सरल लगे, जो आपको आसान लगे। तो अना अखयतुल मलावसिक, मैं आपके कपड़े सी रहा हूँ। खैयात बोलते हैं दोस्तों टेलर को। दर्जी जो होता है, टेलर होता है, उससे बोलते हैं खैयात। और खैत बोलते हैं धागे को, जो खैत धागा जो होता है उसे बोलते हैं खैत। ठीक है, और खैयत बोलते हैं सिलाई को। तो अखयतुल मैं सी रहा हूँ क्या, मलावसिक आपके कपड़े। अना अखयतुल मलावसिक, मैं आपके कपड़े सी रहा हूँ। नजीब अंसारी ने पूछा है कि मैं समझा नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैं समझा नहीं तो बोलोगे अना मा फहमत। अना मा फहमत, अना यानी मैं, मा फहमत यानी नहीं समझा। अना मा फहमत मैं नहीं समझा, या मैं समझा नहीं, दोनों तरीके से अगर इस्तेमाल करना है तो यही बोलोगे, अना मा फहमत यानी मैं समझा नहीं। फिसल कर गिर गया, फिसल कर गिर गया। ठीक है, फिसल कर गिर गया, तो इसे कैसे बोलोगे, इसे बोलोगे अना इंजलक व तेह। अना यानी मैं, इंजलक, इंजलक का मतलब होता है फिसल कर गिर जाना। ठीक है, यानी स्लिप हो जाना। तो अना इंजलक, इंजलक या अनजलक दोनों तरीके से बोल सकते हो। अनजलक भी बोल सकते हो, इंजलक भी बोल सकते हो, जिस तरीके को आपको आसान लगे। अना यानी मैं, इंजलक, इन जलक, जा करके आवाज निकालना, जा कर नहीं, इंजलक नहीं बोलना। इंजलक बोलोगे तो गलत हो जाएगा। इन जलक, यहाँ पे जा लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने जेड बनाया, इन जलक। अना इंजलक व तेह, मैं जो था फिसल गया और गिर गया। वह तेह, तेह का मतलब होता है गिरना, वह तेह। ठीक है, तेह। अना इंजलक व तेह, मैं फिसला और गिर गया, मैं फिसला और गिर गया। अना इंजलक व तेह। ठीक है, अहमद रजा ने पूछा है अब यहाँ नहीं रहना है, अब यहाँ नहीं रहना है, तो इसे कैसे बोलोगे, तो बोलोगे अलहीन अना माफी सकन है ना। अलहीन अना माफी सकन है ना, अलहीन यानी अब, अना माफी सकन है ना, सकन का मतलब होता है रहना है ना यानी यहाँ। अलहीन अना माफी सकन है ना यानी अब यहाँ नहीं रहना है। उसे नहीं रखना है, उसे नहीं रखना है, तो बोलोगे हु लन यकून है ना अलहीन। हु लन यकून है ना अलहीन। तो ये इसका मतलब हो गया दोस्तों, उसे, हु का मतलब हो गया उसे। लन, लन का मतलब नहीं होता है, लेकिन लन का इस्तेमाल जब, जैसे कि रखूंगा, नहीं रखूंगा उसे, या नहीं रखना है, ठीक है, तो उसमें हम लन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं इसे नहीं रखूंगा, मैं इसे नहीं रखूंगा करके जब आएगा बात, या रखना है, तो उसमें हम लन लन लगा देंगे। सही है, लन का मतलब भी नहीं होता है। तो लन यकून, यकून का मतलब होता है किसी चीज को रखना। जैसे कि आपको कोई कमरे में रह रहा है और आपका झगड़ा हो गया, तो आप बोल रहे हैं कि भाई उसको अब यहाँ नहीं रखना है, हमें यहाँ उसे नहीं ठहराना है, यहाँ वो नहीं रहेगा, तो उसमें यकून का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि आपको किसी से बोलना है वो अब यहाँ नहीं रहेगा, तो आप यकून का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हो। लम यकून नहीं रहेगा, हु लम यकून वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो उसे हमें नहीं रखना है, वो अब यहाँ नहीं रहेगा, तो रहेगा, और वो यहाँ नहीं रहेगा, या उसे हमें यहाँ नहीं रखना है, उसका दोनों का एक ही मतलब होगा, लन यकून। ठीक है,
हुलन यकून वो यहाँ नहीं रहेगा, हिना अलहिन यानी अब यहाँ, हुलन यकून हिना अलहिन यानी अब वो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं ठहरेगा, यहाँ नहीं रहेगा और यहाँ नहीं रखना है, उसका सबका एक ही मतलब यही है, हुलन यकून हिना अलहिन, वो यहाँ हमें उसे यहाँ नहीं रखना है, वो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं ठहरेगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, तो ताल अंत यमशी माई, ताल का मतलब होता है आ जाओ, चलो, ताल का मतलब हो गया आ जाओ, ताल का मतलब होता है कि आ जाओ, कम हियर, अंत यानी तुम, ताल अंत तुम आ जाओ, यमशी चलो, माई का मतलब मेरे साथ, माक का मतलब होता है आपके साथ, और माई का मतलब मैंने बताया था कि आपके करके आएगा तो उसमें का बढ़ जाता है, तो माँ का मतलब साथ होता है, माक हो जाएगा तो आपके साथ, और माँ ई हो जाएगा तो मेरे साथ, ठीक है। तुम मेरे साथ चलो, ताल अंत यमशी माई, यमशी माई यानी ताल अंत तुम आ जाओ, यमशी माई तुम मेरे साथ चलो। अब उसके साथ नहीं जाना है, अब उसके साथ नहीं जाना है, तो अलहिन मा इंदहू माहू रोह, तो इंदहू का भी इस्तेमाल करते हो, मा का मतलब साथ होता है, हु का मतलब होता है वो, तो माहू ये थोड़ा सा आपको दोस्तों मुश्किल लगेगा बोलने में, तो इसलिए आप इसको छोड़ के आप इसको बोल सकते हो इंदहू, अलहिन मा इंदहू रोह, अलहिन मा इंदहू रोह, अब उसके पास नहीं जाना है, उसके साथ नहीं जाना है, तो दोनों में इस्तेमाल यही करोगे, अलहिन मा इंदहू रोह, ठीक है। नेक्स्ट है अलहिन मा इंदहू रोह, या बोल सकते हो अलहिन मा माहू रोह, माँ का मतलब साथ होता है, हु माने उसके, इंदहू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, अलहिन मा इंदहू रोह। आने में देर नहीं करना, ठीक है, कह रहे हैं कि आने में देर नहीं करना, पहुंचने में देर नहीं करना, यहाँ पहुंचने में देर नहीं करना, यहाँ आने में देर नहीं करना है, ठीक है। तो बोलोगे माफ़ी सवी ताखिर वल वसूल तय्यब, माफ़ी सवी ताखिर, माफ़ी माने नहीं है, सवी माने करना है, ताखिर माने देर, माफ़ी सवी ताखिर देर नहीं करना है, बल वसूल पहुंचने में या आने में, ठीक है। बल वसूल, वसूल का मतलब होता है पहुंचने में, पहुंचना, वसल का मतलब होता है पहुंचना, और वसूल का मतलब होता है पहुंचने में, बल वसूल पहुंचने में, तय्यब का मतलब होता है ठीक है, तय्यब तय्यब, माफ़ी सवी ताखिर वल वसूल तय्यब, माफ़ी सवी ताखिर वल वसूल तय्यब, तुम बोल सकते हो तय्यब। कह रहा है कि थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, वेट लिटरली वेट, इंतज़ार करो थोड़ा, तो इससे बोलोगे थोड़ी देर रुको तो बोलोगे इंतज़ार सोई, इंतज़ार, इंतज़ार सोई, इंतज़ार सोई, या बोल सकते हो सोई वक़्फ़, सोई वक़्फ़, सोई वक़्फ़ थोड़ा रुको, सोई वक़्फ़ थोड़ा रुको, इंतज़ार सोई, या बोल सकते हो लिस्सा सोई, लिस्सा का भी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, लिस्सा सोई थोड़ा इंतज़ार हो, या बोल सकते हो इंतज़ार सोई, या बोल सकते हो सोई वक़्फ़ थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको। थोड़ा समय लगेगा भी, समय लगेगा, समय लगेगा करके जब बात आती है तो वहां पर आप लगाओगे यस्तगरिक, यस्तगरिक का मतलब होता है लगेगा, लगेगा अगर समय से जुड़ा हुआ है लगेगा कि 4 महीने लगेगा, 5 घंटे लगेगा, 10 दिन लगेगा, तो उसमें यस्तगरिक का इस्तेमाल कर सकते हो, ये वक्त से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय की बात हो रही है यहाँ पे, तो यस्तगरिक वो लगाओगे, तो बोलोगे अलहीन, अलहीन सवी यस्तगरिकल वक्त, अलहीन यानी अभी, अलहीन सोई, यस्तगरिक, यस्तगरिकल वक्त, अलहीन यानी अभी, सोई माने थोड़ा, यस्तगरिक माने लगेगा, अल वक्त यानी समय, तो अलहीन, अलहीन सोई यस्तगरिकल वक्त, अलहीन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कह रहा है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, तो बोलोगे हादा अना मा इकदर सवी, हादा अना मा इकदर सवी, हादा यानी ये, अना यानी मैं, मा इकदर नहीं कर सकता, सव मा इकदर नहीं कर सकता, सवी यानी करना, तो मा इकदर, मा इकदर यहाँ पे सवी की जरूरत भी नहीं, खाली मा इकदर बोल सकते हो, हादा अना मा इकदर, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता, मा इकदर का मतलब होता है मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने यहाँ पर सवी लगा दिया है, अब लगा दो कि तब भी कोई फर्क नहीं है। हादा अना मा इकदर सवी, हादा अना मा इकदर सवी, ये मैं नहीं कर सकता। ये किस तरह करना है, आप पूछ रहे हैं यार ये किस तरह करना है, किस कैसे करना है ये, तो बोलो कैफ सवी हादा, कैफ सवी हादा यानी ये किस तरह करना है, कैसे करना है, कैफ सवी हादा, कैफ सवी हादा ये कैसे करना है, किस तरह करना है। कह रहा है कि मैं वापस जरूर आऊँगा, मैं वापस जरूर आऊँगा, तो बोलोगे लाजिम अना इजी इर्जा,
लाजिम अना इजी इर्जा, लाजिम अना इर्जा, या बोल सकते हो लाजिम अना इजी आउद। आउद का मतलब होता है लौटना, रिटर्न, ठीक है। आउद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आउदा लाजिम अना इजी आउद, ठीक है, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। या बोल सकते हो लाजिम अना इजी इर्जा, लाजिम का मतलब होता है, या बोल सकते हो ज़रूरी अना, ज़रूर, ज़रूर भी बोल सकते हो यहाँ पर, जरूर नहीं बोलना, ज़रूर। जैसे दुआ करना है अर्ध, और जैसे अर्ध में लगा हुआ था ना दुआ, तो दुआ बोलोगे। ज़रूर, ज़रूर अना इजी इर्जा, ज़रूर आना इजी इर्जा, यानी मैं ज़रूर वापस आऊँगा। तो या लाजिम कर सकते हो लाजिम अना इजी इर्जा, या बोल सकते हो लाजिम अना इजी आउद। आउद का मतलब भी वापस होता है ना। विश्वास तो करना ही होगा, विश्वास तो करना है आपको। बोलोगे लाजिम सवी सिद्दक, लाजिम 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 सवी सिद्दक। लाजिम का होता है ज़रूरी, सवी माने करना होगा, सिद्दक यानी विश्वास, सिद्दक यानी विश्वास, लाजिम सवी सिद्दक। कह रहा है एक बार में सुनना, एक बार में सुनना, एक बार में सुन लिया करो या एक बार में सुनना। तो बोलेगा इसमा फी मर्रा वाहिद, इसमा सुन लेना, फी मर्रा वाहिद, फी माने है, मर्रा यानी एक, वाहिद माने बार, मर्रा वाहिद यानी एक बार, फी इसमा फी वाहिद मर्रा, एक बार में सुन लिया करो, फी फी मर्रा, इसमा फी मर्रा वाहिद, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की हुए कमेंट्स। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।